कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है? जलसे, तकारीर, शिकवे शिकायतें और अच्छे दिनों के ख्वाब। पाकिस्तान में आखिरकार इलेक्शन से कबल सियासी सरगर्मियां शुरू हो ही गई हैं। 3 बार वजीर आजम रहने वाले रहनुमा नवाज शरीफ खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके वापस आ गए हैं और एक मरतबा फिर वजीर आजम का मनसब संभालने के लिए पुरुमीद हैं। लेकिन वोट को इज्जत देने का जो नारा वो लगा कर गए थे वो मईशत के इस्तेहकाम और खुशहाली के नारे से बदल गया है। नवाज शरीफ के आने से फ़र्क तब पड़ता अगर वो अवाम की मकबूलियत से आते हैं। वो एक डील करके आए हैं मुल्क में, तो इससे कुछ नहीं होना। अगर एक दूसरे की टांगें खींचेंगे ना उनका अपना फ़ायदा होना ना मुल्क का फ़ायदा होना है, और मुल्क तो पीछे जा रहा है। जो भी मर्जी करेंगे, एक को घसीटेंगे, एक को लाडला बना लेंगे, फिर उसको घसीटेंगे, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिक वो एहतसाब, सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के अपने बयानिए पर कायम हैं। आधी जमातें जब इलेक्शन मोड में जाती हैं तो वो इस तरह की बातें करती रहती हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है। वो और भी बहुत कुछ सुनेंगे आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क ना जाएं। कोई लाडले का ताना दे तो वो बाहर बैठ जाएं। सियासी मुबस्सरीन नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद को सियासी माहौल में तब्दीली के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक अदालतों से मिलने वाले रिलीफ और बज़ाहिर दी जाने वाली गारंटीज से नवाज शरीफ फेवरेट तो हैं, लेकिन उनके मुताबिक ये गारंटीज कितनी पायदार हैं इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन हालात इस वक्त नवाज शरीफ के लिए साजगार नजर आ रहे हैं। इस वक्त ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग और PMLN की थिंकिंग में काफ़ी शेयरिंग है। अफसोस की बात यह है कि जब एक पार्टी टारगेट होती है, दूसरी पार्टियां जो माजी में टारगेट होती हुई रही हैं वो नई पार्टी को टारगेट होने से बचाने के लिए कुछ नहीं करती। वो खुश होती हैं कि हमारे साथ हम फ़लाँ साल में हमें ख़राब किया गया था, अच्छा अब इनको ख़राब किया जा रहा है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ सियासत की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। अब 90 डेज़ का जो इशू है कि इलेक्शन 90 डेज़ में होना चाहिए, वो प्रोविज़न वायलेट हुई है, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए हमारे यहाँ सियासतदान मौजूद हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त सिविलियन बालादस्ती या वोट को इज्जत देने के मामलात से ज़्यादा अहम मसला मईशत की अबतर सूरत हाल है और इस पर जमहूरी और अस्करी क़यादत मुत्तफिक हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम बदकिस्मती से हर वक्त काकड़ी ढूंढते रहे हैं ताकि एक डमी वज़ीर आज़म हो और पीछे बैठ के कोई और चलाए। लेकिन ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो तो काकड़ बनने पे तैयार नहीं होंगे। वो तो चाहेंगे कि वज़ीर आज़म का इख्तियार उन्हें मिले और वो फ़ैसले ख़ुद करें। अगर इकॉनमी ठीक ना हुई तो ना दिफा रहेगा, ना सियासत रहेगी, ना मुल्क रहेगा, ना रियासत रहेगी। तो इसलिए अब जो मुक़्तदरा है उसको भी फ़िक्र पड़ गई है कि मुल्क की इकॉनमी कैसे ठीक की जाए, और मुल्क की इकॉनमी ठीक करने तभी होगी अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा। इलेक्शन से कबल अपने आप को सबसे ज्यादा मकबूल जमात करार देने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर यकीनी का सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी महाज से कबल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इक़्तिदार तक पहुँचने में नवाज शरीफ को भी कई कानूनी और सियासी रुकावटों को अबूर करना होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।